नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे संवारें 2021 में अपने भाग्य को वृषभ राशि वाले, आज इस विषय की बात करेंगे। और 2021 आपके लिए कैसे अच्छा से और अच्छा हो सकता है, आपके स्टार क्या कहते हैं, ज्योतिष के आईने में 2021 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम सारी बात आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बेहतरीन उपाय देंगे, वह उपाय आप करके देखिएगा। आपके जीवन के समस्त बाधाएं कट करके आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। परंतु आप यदि कोई प्रश्न लेना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तंत्र टोटकों से संबंधित, तो आप www.astrotak.com पे जा करके विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। एक उपाय जीवन बदल देगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वहां से आप बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ईसवीय सन में हमारा सारा कार्य होता है, तो इसलिए ईसवीय सन में संभावनाएं तलाशना बेहद आवश्यक है। तो इस दिन हम देखते हैं 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, वैभव का दिन है, वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। पुष्य नक्षत्र रहेगा और कर्क राशि पे चंद्रमा होंगे। तो कर्क राशि पे चंद्रमा होंगे तो कर्क को राशि चक्र मान लेते हैं। राशि चक्र मान करके वृषभ राशि वालों का हम फलादेश करते हैं। तो आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव पे केतु है। केतु कुलस्योन्नतिम, अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है, या संतान है तो कुछ अच्छा समाचार संतान के पक्ष से प्राप्त हो सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट होता है सप्तम भाव, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का भाव है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी अच्छा होता है, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है। तो यहाँ पे शनि और बृहस्पति है, तो मिला जुला प्रभाव होगा। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पे कोई नया कार्य शुरू या प्रारंभ करना चाहते हैं तो अच्छा होगा। दसम भाव पे आते हैं। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। कार्य क्षेत्र के भाव पे मंगल है, तो थोड़ा सा समस्याएं जरूर होंगी, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कार्य जरूर होगा। एकादश भाव में राहु है। राहु अकस्मात धन प्राप्त करा सकता है, और खुद राशि का स्वामी शुक्र खष्टम भाव में है, तो थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। ये तो रहा पंचम, सप्तम, दसम और एकादश भाव। लेकिन कुछ और जानकारियां हैं। प्रेम संबंध यदि आप वृषभ राशि वाले कर रहे हैं 2021 में, तो फूंक फूंक के पैर रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के नाम पे यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या कोई भी कार्य आप अगर संपन्न कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संपन्न होगा। राजपक्ष से आकस्मिक लाभ के योग बन सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि परिवार को एक साथ लेकर के चलने की अगर समर्थता 2021 में आपके अंदर है, तो आपको धन, वैभव, सुख सब कुछ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उपाय की। वृषभ राशि वाले शुक्रवार का यदि व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखेंगे तो निश्चित रूप से लग्जरी जीवन होगा। शुक्रवार के दिन गाय को आप हरा चारा, गुड़ या रोटी आदि देते हैं तो आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी। पक्षियों को यदि बाजरा देते हैं, विशेष करके शनिवार को, या हो सके तो रोज दें, लेकिन शनिवार को देंगे तो आपके ऊपर से राहु केतु की छाया दूर होगी। मन में अशांति का जो एक तरह से भाव है वो दूर होगा, तमाम समस्याएं दूर होंगी। संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य अपनी संक्रांति को चेंज करता है, उस दिन एक नारियल, ये महा उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए, करके देखें।
जिस दिन संक्रांति चेंज हो रही है, एक जल वाला नारियल लीजिए, उल्टे हाथ से ऐसे 3 बार घुमाइए। आपके आसपास में बहता हुआ जल है तो उसमें फेंकें, नहीं तो ले जाके शिवालय में शिवलिंग के ऊपर रख करके अपने रोग, दोष, भय तथा व्यापार में उन्नति के लिए भगवान शिव से निवेदन करें। रोग शोक भय की मुक्ति की भगवान शिव से कामना करें, जरूर पूर्ण होगी। इस दिन एक महा उपाय, काले कुत्ते को यदि शनिवार को वृषभ राशि वाले बिस्किट खिलाते हैं तो शनि अनुकूल होगा, राहु केतु अनुकूल होगा। जब पापक ग्रह अनुकूल होंगे तो राजयोग बनेगा 2021 में। निश्चित रूप से आपके लिए 2021 अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा इन उपायों से। यदि इसके अतिरिक्त यदि कोई आप प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप जाएं www.astrotak.com पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके तंत्र टोटकों से संबंधित समस्याएं, वास्तु से अगर वास्तु की कोई जानकारी आपको लेना है तो वास्तु की ले सकते हैं। ज्योतिषीय अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिख करके हमारे पास भेज दें, हम आपको एक उपाय देंगे। वह उपाय आपके लिए अमृत के समान होगा। यदि वहाँ से आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आपकी बात भी हो सकती है। यदि इस कार्यक्रम में कहीं भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, हम उसका उत्तर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।